नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। यूँ तो राहुल गांधी छात्रों का प्रोग्राम, जो छात्रों की गूंज करके प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, कोटा, देहरादून और प्रयागराज। लेकिन बीजेपी के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्शन प्रयागराज को लेकर ही आए। मालूम है क्यों? उसकी एक खास वजह है। बीजेपी को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी क्या खेल खेल रहे हैं और प्रयागराज क्यों चुना गया। प्रयागराज और राहुल गांधी के प्रोग्राम की एक खास वजह है, खास कनेक्शन है, और साथ ही राहुल गांधी का युवाओं के बीच में बढ़ता क्रेज भी इस मुसीबत को और बढ़ा रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि बीजेपी भी ये बात समझ रही है, जो काफ़ी हद तक सही है, कि राहुल गांधी जो मेहनत इस वक्त कर रहे हैं, खास करके युवाओं को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जानते हैं कि ये मेहनत इतनी लाजमी है कि इसका पहला रिजल्ट ज़्यादा दूर नहीं है। 2027 में इसका पहला रिजल्ट सामने आ जाएगा। अगर ईमानदारी से राहुल गांधी ने मेहनत की होगी और ये जो दिख रहा है रिस्पॉन्स, अगर ये रिस्पॉन्स सही है, वोट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2027 में इस देश की राजनीति में पूरा सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने अभी फिलहाल इस देश की राजनीति को अबाउट टर्न कर दिया है। अबाउट टर्न एक टर्म होती है ना, खास करके आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में, जब पूरा पीछे मुड़ना होता है उसको अबाउट टर्न कहते हैं। इस देश की राजनीति में अबाउट टर्न लाकर राहुल गांधी ने एक नए मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ये देश अभी तक मुफ्त की रेवड़ियों पे, अंधभक्ति पे, हिंदू मुसलमान पे, पाकिस्तान पे, नेहरू पे, कांग्रेस पे, इन्हीं सब पे इस देश की राजनीति चल रही थी। लेकिन अचानक से पिछले 1 महीने में इस देश की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है कि ये सारे मुद्दे कहीं गौन हो गए हैं और इन मुद्दों को छोड़कर पूरी राजनीति ही पलट गई है। अब चाहे छोटी पार्टियां हो, बड़ी पार्टियां हो, सब आज की डेट में युवाओं की बात कर रही है। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हुआ, और 20 तारीख को खास करके जो हुआ, और उसके बाद जिस तरह से 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, तब भी बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये टेम्परेरी है। लेकिन जैसे ही बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया का चुनाव नतीजा आता है, उपचुनाव नतीजा, इस देश की हर पार्टी की राजनीति की सोच बदल गई। सोचने पर मजबूर हो गए। दबी जुबान में सब कहने लगे कि यार, ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इसका आगे असर क्या होने वाला है। उन्होंने इस देश की पूरी राजनीति को बदल दिया है, क्योंकि लंबा इंतज़ार नहीं करना है। इस पे 27 में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो राहुल गांधी इस मुद्दे को 29 तक लेके जाएंगे और इस देश की राजनीति का नया चाल चरित्र चेहरा आपको देखने को मिलेगा। और अगर नहीं पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी पर काम करना पड़ेगा। मैं बार बार ये 27 की बात क्यों कर रहा हूँ? 27 की बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 2027 में 7 विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हाँ, 7 विधानसभा चुनाव होने हैं, और इन विधानसभा चुनाव में ये जो युवा वोटर है, जिसको जेनजी वोटर करें, ये एक बहुत 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 अहम रोल अदा करने वाले हैं। क्योंकि टोटल मिला के 22% के आसपास वोटर 18 से 29 साल के इन 7 राज्यों में होंगे। 18 से 29 साल के 22% के आसपास है, जो संख्या बनती है तकरीबन 2.8 करोड़ तो सिर्फ यूपी में बनती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 7 राज्यों की 940 सीटों पर, इन 7 राज्यों की, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 940 विधानसभा सीटों में से 257 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में इन सभी राज्यों में, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में 940 में से 257 सीटें ऐसी थी जहां विनिंग मार्जिन 5% से कम था। 5% से कम था। तब ये जेनजी बटा हुआ था, तब ये युवा बटा हुआ था। लेकिन आज की डेट में एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि जैसे महिला, जैसे दलित, जैसे दूसरे जितने भी जाति उस पर या धर्म के उस पर बटे हुए जो वर्ग होते हैं, उसी तरह से
आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग अगर चुनाव की दृष्टि से कोई हो गया है तो ये युवा वर्ग हो गया है, जो खास करके 18 से 29 साल का है। अब सोचिए 22% वोट अगर डिसाइड कर ले एक तरफ जाना है और किसी को पटखनी देनी है, किसी को सबक सिखाना है और किसी को सम्मान देना है, तो पूरे चुनाव बदल गए। सातों के सातों राज्यों के चुनाव हो जाएंगे और इन 7 राज्यों में अगर जेनजी ने अपना असर दिखा दिया तो आगे की देश की राजनीति कंप्लीटली बदल जाएगी। यही राहुल गांधी का निशाना है। राहुल गांधी वोटर टेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त अभी समर्थन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? क्या जेनजी जो आज सरकार के खिलाफ दिख रहा है, सरकार से नाराज दिख रहा है, एकजुट होकर आवाज़ दे रहा है कि इस देश में अब बदलाव की ज़रूरत है, क्या वोट डालते वक्त अपने इस जज्बे पर कायम रहेगा या नहीं रहेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने प्रयागराज, पटना को छोड़कर प्रयागराज को चुना कि उत्तराखंड और में देहरादून और उसके बाद प्रयागराज चुनने के और उत्तराखंड चुनने के मायने बहुत है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि प्रयागराज को लेकर क्यों जो है बीजेपी में ज़्यादा खलबली मची। वो इसलिए मची कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में 13.3 करोड़ वोटर है SIR के बाद, जिसमें से 2.8 करोड़ वोट ऐसे हैं जो 18 से 29 आयु वर्ग के हैं, जो तकरीबन 21% बन जाता है, और 30 से लेके 59 के हैं 8.3 करोड़ वोटर। अब ये इतना इम्पोर्टेंट आंकड़ा अगर राहुल गांधी समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं समझ रही होगी। बीजेपी भी जानती है कि ये खेल क्या हो रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में पिछले साल यूपी में 32% सीटें ऐसी थी, 32%, जहां विनिंग मार्जिन 5% से कम था। 32%। ये मैं नहीं कह रहा, ये भास्कर ने देखिए आंकड़ा छापा है, भास्कर की रिपोर्ट है, पूरा उन्होंने रिसर्च करके छापा। और किस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 255 सीटें मिली थी, उसमें से 68 सीटें ऐसी थी जो 5% से कम के मार्जिन में थी। और सोचिए 5% का मार्जिन अगर जेनजी ने पूरा कर दिया तो गेम कैसे पलट जाएगी। और उत्तर प्रदेश हारी अगर बीजेपी तो समझो देश हारी, ये भी पक्की बात है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा। अरे लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी देखिए भास्कर के डाटा के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जितने एनडीए को जो आज का एनडीए है उसको 318 सीटें हैं आज की डेट में। आज का एनडीए 318 सीटें हैं, जिसमें से 60 सीटें ऐसी थी जिसका विनिंग मार्जिन 2% 5% था, अंतर सिर्फ 2.5% का था। कितनी सीटें? 318 में से 60। अब 318 में से 60 माइनस कर दीजिए तो आंकड़ा कहाँ आ जाता है। ये हालत है। इसलिए ये जेनजी को लेकर राहुल गांधी इतने जोश में हैं और बीजेपी इतनी परेशान है। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी लोगों से, इन युवाओं से जो बात कर रहे हैं, वो युवा उनकी बात का जो जवाब दे रहे हैं ना, वो जवाब सरकार को चुभ रहा है। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमकी देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर, आप जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। अब देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज, राहुल गांधी के चुनने की एक और वजह, हम सबको मालूम है कि प्रयागराज के साथ
नेहरू गांधी परिवार का एक निजी रिश्ता है। नेहरू जी का जो घर है वो प्रयागराज में आनंद भवन आज भी खड़ा है वहाँ पर। इंदिरा गांधी का बचपन वहाँ गुजरा, राजीव गांधी वहाँ बचपन में बहुत रहते थे। तो एक पारिवारिक रिश्ता है प्रयागराज के साथ, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था पहले। मोदी जी गुजरात से आकर कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, इसलिए बनारस का बेटा बन गया हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। राहुल गांधी संदेश देना चाह रहे थे कि मैं तो यहाँ का असली बेटा हूँ, क्योंकि हमारा तो ख़ानदान ही यहाँ से है। हम सब जानते हैं गांधी नेहरू परिवार के पास कोई घर नहीं है, कोई अपना घर नहीं है। सरकारी घर खाली करना पड़ जाए तो ये सड़क पे आ जाए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी खासकर। घर कहाँ है जो देश को दान कर दिया था, स्वराज भवन और आनंद भवन, इलाहाबाद। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नेहरू जी ने, उस नेहरू ने जिसको आज की सरकार बदनाम करती रहती है। एक साथ कई संदेश राहुल गांधी प्रयागराज से दे रहे थे। और दूसरी बात, प्रयागराज के जरिए राहुल गांधी तोलना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का युवा दरअसल उतना ही एक्टिव है जितना दिल्ली में दिखा, जितना उत्तराखंड में दिखा, जितना कोटा में दिखा या दूसरी जगह दिख रहा है। लेकिन जो भीड़ आई उनके उसमें छात्रों के गूंज कार्यक्रम में, उस भीड़ ने राहुल गांधी के विश्वास को और पक्का कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत अच्छा चांस है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि युवाओं का मुद्दा और ये दलितों का जो मामला है ये कांग्रेस संभाल रही है, राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले रखा है। दूसरी तरफ चंदा चोरी का मामला समाजवादी पार्टी को कहा है इसको आपको कैश ऑन करना है, इस मुद्दे को आपको भुनाना है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन बन जाती है तो लिथल कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ आजकल आपको ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बैटल को लेकर दिल्ली भी, बीजेपी का दिल्ली दरबार भी कोई ज़्यादा जोश नहीं दिखाता है, क्योंकि वो भी असमंजस में है कि यूपी बचाएं या ना बचाएं। बचाते हैं तो अमित शाह के मुकाबले का कंटेंडर बहुत मजबूत होता है, नहीं बचाते हैं तो अपनी सरकार जाने का खतरा हो जाता है, 29 का सपना चकनाचूर हो जाता है। इसलिए बड़ी दुविधा की स्थिति में। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी सबसे ज़्यादा जोश में है। इससे एक चीज़ साफ है कि कांग्रेस अब चाह रही है कि 13 तारीख को सेशन ख़त्म हो रहा है, 20 अगस्त तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और जितना जल्द हो सके सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाए, ताकि कांग्रेस अपने जो सीट्स है उस पर फोकस कर सके और उस पर जो काम करना है वो काम कर सके। दूसरा, कांग्रेस एक ऑप्शन और लेके चल रही है, राहुल गांधी भी इसके साथ रेडी है कि अगर समाजवादी पार्टी उनको उनके मुताबिक सीट्स अलॉट नहीं करती है, नहीं देती है, तो कांग्रेस एकला चलो की तैयारी भी कर रही है, एकला चलो के लिए भी तैयार है, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल पहला टारगेट है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाए और पटखनी दी जाए यूपी में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को। अब इसका आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने राजेंद्र गौतम को प्रभारी बनाया है, दलित चेहरा है, दलित को साधना उनकी जिम्मेदारी दी गई। समाजवादी माफ़ कीजिएगा, मायावती का जो वोट है उसे कांग्रेस की तरफ लाने की जिम्मेदारी दी गई है राजेंद्र पाल गौतम को। दूसरी तरफ अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सह प्रभारियों का एसी सचिवों का एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कंप्लेंट थी जिनके बारे में सबसे ज़्यादा, जो मैंने कहा था कि वो जो प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी संदीप सिंह हुआ करते थे, उनकी जो गैंग उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, वो पूरी गैंग साफ कर दी गई, उसे बाहर निकाल दिया गया, जिसमें प्रदीप नरवाल, धीरज गुर्जर और ख़ास करके तौकीर आलम, ये 3 ऐसे चेहरे थे जो संदीप सिंह हालांकि आउट है अब फिर भी पूरा उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में इनको लेके बहुत शिकायतें थी। ये सब राहुल गांधी ने बाहर कर दिए। इनकी जगह नए जो भेजे गए हैं, अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश जहांगीर, वरुण चौधरी, अब्दुल हनन जैसे युवा चेहरे वहाँ भेजे गए, ओवरऑलिंग कर दी गई है। ये भी
एक उसी का हिस्सा, उसी ये जो है वो रणनीति का हिस्सा है कि पार्टी का संगठन ओवरऑलिंग करना भी ज़रूरी है और चीज़ों को बदला गया है। उसकी वजह ये है कि अगर हमको अकेला भी चलना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपके पास छात्र, युवा, जेनजी 22%, 21% वोट है। अगर इसको आपने साध लिया, उसके साथ राजेंद्र पाल गौतम ने दलित जो वोट मायावती का छिटका है, जो मायावती से नाराज़ होकर बैठ गया, उसको इधर लाने में कामयाब हो गए वो। और तीसरा, अगर इनके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती हैं तो मुसलमान वोट भी काफ़ी हद तक कांग्रेस को ऐसा लगता है कि समाजवादियों को छोड़कर उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी से ज़्यादा बड़े मुस्लिम चेहरे आज की डेट में कांग्रेस के पास है। चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे दानिश अली हो, ये सारे चेहरे काम आएंगे और ये सारे चेहरे आपके लिए कॉम्बिनेशन बना देंगे, युवा, दलित, मुस्लिम। कांग्रेस जानती है अकेले दम पे सरकार तो उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकती, लेकिन रिवाइवल की जो लड़ाई है या रिवाइवल की जो कोशिश है वो बहुत हद तक कामयाब हो जाएगी। ये प्लान सारा दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर है और राहुल गांधी का प्रयागराज चुनना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। और जल्द सबसे पहला जो रिज़ल्ट राहुल गांधी की मेहनत का आने वाला है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ही आएगा 2027 फरवरी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।